तो हेलो बच्चों, गुरु जी एस्पिरेंट्स में आपका वेलकम है। माई सेल्फ एस ए जौहर। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम कॉमन नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ कार्बन। आज हम लोग देखेंगे कॉमन नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आइए देखते हैं। कॉमन नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप से हम लोग समझते हैं फंक्शनल ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। पहला, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ओके, पहला कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और दूसरा वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं हो, जैसे फंक्शनल ग्रुप विदाउट कंटेनिंग कार्बन। ओके, और हम लोग ये समझ लें कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप वैसा ग्रुप है, वैसा ग्रुप ओके, जो किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लगकर उसकी रिएक्टिविटी को इन्हांस कर दे, उसे फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं हम लोग, और फंक्शनल ग्रुप विदाउट कंटेनिंग कार्बन पढ़ते हैं। पहला देखते हैं हम लोग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। पहला है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें ये देखना है इसका कॉमन नेम। तो ये ध्यान रखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग है उसमें अगर एक कार्बन है, तो वो फॉर्म कहलाएगा। अगर दो कार्बन है तो एसिड कहलाएगा। ओके, एसिड। और 3 कार्बन है तो प्रोपियोन कहलाता है। और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल कहलाएगा। ओके, अगर 5 कार्बन है तो वैलर कहलाता है। ओके, ये जो फॉर्म है एसिड है, प्रोपियोन, ब्यूटाइल और वैलर है, ये सब इनके कॉमन नाम है। अगर एक लगेगा फंक्शनल ग्रुप में, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में, तो फॉर्म कहलाएगा, और एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वैलर। ओके, उसी टाइप से हम लोग देखेंगे दूसरा जो हम लोग बता रहे थे, जो था फंक्शनल ग्रुप विदाउट कंटेनिंग कार्बन। ओके, तो उसका देखना था हम लोगों को। उसका कॉमन नाम शुरुआत होगा आइसो से। ओके, उसका नियो से शुरुआत होगा और सेकेंडरी से और टर्सियरी से। ओके, इसमें आगे देखेंगे क्या क्या कंडीशन होता है जब तब आइसो होगा, क्या कंडीशन होता है नियो होगा, क्या होगा सेकेंडरी, क्या होगा टर्सियरी। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं
COOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं C डबल बॉन्ड O OH से। ओके, और इसका कॉमन नाम देख रहे हैं हम लोग, तो इसका कॉमन नाम होता है इक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नाम क्या होगा? इक एसिड। ओके, और दूसरा हम लोग ईस्टर ले लेते हैं। ओके, ये ईस्टर है COOR। ओके, और इसको डिनोट करते हैं C डबल बॉन्ड O OH से। ये सब फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ओके, देख लीजिए, यहाँ भी है, यहाँ भी। तीसरा हम लोग ले लेते हैं COCl, कार्बोनिल क्लोराइड है ये। इसको डिनोट करते हैं COCl से। ओके, और इसका ईस्टर का हमने नहीं बताया, कॉमन नेम क्या होगा इसका? ईस्टर का कॉमन नेम एट। ओके, याद रखना है, इक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा कॉमन नेम, और ईस्टर का कॉमन नेम होगा एट। और COCl जो कि कार्बोनिल क्लोराइड है, इसका कॉमन नेम होगा आइल क्लोराइड। ओके, चौथा हम लोग ले लेते हैं CONH2। ओके, CONH2, इसको डिनोट करते हैं C डबल बॉन्ड O NH2 से, और इसका कॉमन नाम एमाइड है। याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम इक एसिड है, ईस्टर का कॉमन नेम एट है, कार्बोनिल क्लोराइड का कॉमन नेम आई क्लोराइड है। इसका स्ट्रक्चर याद रखें, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। सॉरी, COR था यहाँ पे, तो यहाँ COOR है। ओके, ये ईस्टर है, ये ग्रुप ईस्टर का ग्रुप है। तो COCl, इसको कार्बोनिल क्लोराइड, यहाँ पे इसका कॉमन नाम आइल क्लोराइड है। CONH2, ये है आपको एमाइड है, और इसका कॉमन नेम एमाइड है। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब अल्डिहाइड और एनहाइड्राइड का कॉमन नेम देख रहे हैं हम लोग। तो अल्डिहाइड का कॉमन नेम CHO, और इसको डिनोट करेंगे C डबल बॉन्ड OH से। ओके, और इसका अल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होगा? अल्डिहाइड का कॉमन नेम है अल्डिहाइड ही। ओके, अल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। ओके, अल्डिहाइड का कॉमन नेम अल्डिहाइड ही है, ध्यान रखना है, इस ग्रुप का कॉमन नेम अल्डिहाइड। ओके, अब है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, इसी को एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। ओके, तो इसको देखते हैं कैसे डिनोट किया जाता है। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ओके, और इसका कॉमन नाम क्या है? इक एनहाइड्राइड। इक एनहाइड्राइड इसका नाम है, और इसके कॉमन नाम में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये एसिड से बनता है। दो एसिड मिलके बनाते हैं एनहाइड्राइड। दो एसिड से जब वाटर रिलीज हो जाता है तो एनहाइड्राइड बनाता है, और एनहाइड्राइड का कॉमन नाम एक एनहाइड्राइड है। ओके,
अभी जिन अभी जिन जिन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप का हमने देखा, अभी जिन जिन फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो कंपाउंड देखा है हम लोगों ने एक एक करके, उसका डिटेल पढ़ते हैं। कॉमन नाम उसका क्या होगा जब एक कार्बन लगा होगा, जब दो कार्बन लगा होगा, जब तीन कार्बन लगा होगा। आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है अल्डिहाइड। ओके, ध्यान रखना है इस ग्रुप का। ओके, देखने का है अल्डिहाइड। CHO। ओके, तो मैंने कहा था कि अगर इसमें इस ग्रुप के साथ अगर एक और कार्बन लग जाए तो दो कार्बन हो जाएगा यहाँ पे, तो वो एसिड हो जाएगा। अगर एक ही कार्बन रखना है यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन लग गया। और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लग चुका है हाइड्रोजन के साथ। अगर यहाँ पे कार्बन रहता तो यहाँ पे दो कार्बन हो जाते और एसिड कहला जाता। वो एसिड याद होगा, दो कार्बन के लिए एसिड कहा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन लग गया और एक ही कार्बन है यहाँ पे, तो इसके लिए एक कार्बन के लिए फॉर्म लिख देंगे। और याद रखना है अल्डिहाइड का कॉमन नाम क्या होगा। अल्डिहाइड का कॉमन नेम अल्डिहाइड ही होता है। ओके, अल्डिहाइड का कॉमन नेम अल्डिहाइड ही होगा। ओके, अल्डिहाइड का कॉमन नेम अल्डिहाइड ही होगा। तो फॉर्म एक कार्बन के चलते यहाँ लिखे हैं और अल्डिहाइड का कॉमन नेम अल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम आप लोग हमेशा सुनते होंगे फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो ये ऐसे बना। दूसरा अब देखते हैं, हम लोगों ने वैलेट तक पढ़ा था, मतलब कि 5 कार्बन तक जब इस ग्रुप के साथ होगा तब तक का हम लोग पढ़ा था वैलेट तक। ओके, तो अब देखते हैं अगर 2 कार्बन हो जाता है तो क्या होगा। ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया और ये एक कार्बन से जुड़ चुका है, तो ये 2 कार्बन यहाँ पे है टोटल, इसका वैलेंसी फुलफिल कर दिए। तो ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के कारण एसिड लग जाएगा और अल्डिहाइड का कॉमन नेम यहाँ आ जाएगा अल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इसका नाम हो जाता है ऐसे। इस कंपाउंड का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब 3 कार्बन के लिए देखते हैं। ओके, ये ग्रुप अल्डिहाइड है, यहाँ पे 3 कार्बन है, ध्यान रखना है। तो 3 कार्बन के लिए मैंने बताया था प्रोपियोन होगा, तो यहाँ पे पहले प्रोपियोन लिख लें। और इस अल्डिहाइड ग्रुप का कॉमन नेम क्या है, अल्डिहाइड है, तो यहाँ अल्डिहाइड लिख लेंगे। ओके, अभी और लिखना है, तो वैलेट तक जाएंगे हम लोग। सी हो गया था, डी देखना है। तो चलिए, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे 4 कार्बन हो गया है, वैलेंसी फुलफिल। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो इसके लिए 4 कार्बन के लिए क्या बताया था, ब्यूटाइर। क्या हो गया, ब्यूटाइर। और इस ग्रुप का कॉमन नाम ध्यान रखना है और यहाँ लगा देना है सफिक्स के तौर पे, तो ब्यूटाइरल्डिहाइड हो जाएगा ये। अब देखते हैं, लास्ट है अल्डिहाइड के लिए। ऐसे ही हम लोग सब टोटल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए उसका कॉमन नाम देखेंगे ऐसे ही। जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा फॉर्मिक एसिड, जो एंट वगैरह टर्माइट वगैरह जब काटते, एंट जब काटता है तो उसमें जो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड होता है, वो कैसे यहाँ पे
कंपाउंड उसका कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो अभी तो हम लोग ये ब्यूटाइलडिहाइड था ये, और वैलेडल्डिहाइड आएगा। वो फॉर्मिक एसिड बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम में देखेंगे फॉर्मिक एसिड। फिलहाल यहाँ पे अल्डिहाइड का ही जिक्र किया जा रहा है। ओके, ओके। यहाँ पे कार्बन काउंट कर लेते हैं, 5 है। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या कॉमन नेम लिखे थे याद है? वैलर था, वैलर था। और इस ग्रुप के लिए अल्डिहाइड कॉमन नेम है। ओके, इस ग्रुप के लिए अल्डिहाइड कॉमन नेम था, तो यहाँ अल्डिहाइड लिख दिए हम लोग। तो इस प्रकार वैलेडल्डिहाइड हो गया। इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर 4 में हम लोग मिलते हैं। वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जिक्र होगा, और भी जितने सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं उनका जिक्र किया जाएगा कॉमन नेम के लिए। फिर धीरे धीरे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।